अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर ओरिजिनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूबाई वजीर तालीम निसार खोड़ो का कहना है कि पहली दफा पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बुनियादों पर करवाए। अवामी रिलीफ और मसाइल के हल के लिए जुलाई तक मुकम्मल इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को सौंप दिए जाएंगे। अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ देने के लिए जिला ननकाना साहब में 6 मकामात पर सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। रमजान मुबारक में हर गुजरते हुए दिन के साथ इन बाजारों में खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। वजीराबाद में हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए सस्ता रमजान बाजारों को शहरियों ने गैर मयारी अशिया के महंगे दामों फरोख्त करने का मरकज करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार हुकूमत और इंतजामिया ने नुमाइश के लिए सजाए हैं। रावलपिंडी में रमजान बाजारों में नाकिस अशिया की फरोख्त पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि रमजान बाजार के निस्बत आम बाजार से अशिया कम कीमत पर मिलती हैं। गुजरावाला में 4 मुसल्लह डाकुओं ने की डेप्यूटी डायरेक्टर नैब से डकैती की कोशिश। मुज़ाहमत पर खातून ऑफिसर वालिदा समेत जख्मी हो गईं। बूरेवाला में पसंद की शादी का शाखसाना। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया। डंडों के वार करके बुजुर्ग खातून समेत 6 अफराद को मार मार कर अधधुआं कर दिया। और कलोरकोट में गैर एलामिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। धोबी चौक से एक्सचेंज तक रैली निकाली गई। सरगोदा रोड ब्लॉक करके गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शामदीद कहेंगे और यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। पेशावर से आपको बताएं कि सेक्रेटरी लोकल काउंसिल बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा दफ्तर में फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि फायरिंग करने वाला शख्स उसी दफ्तर का ही मुलाजिम है जिससे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पेशावर से सेक्रेटरी लोकल काउंसिल बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा दफ्तर में फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। फायरिंग करने वाला शख्स भी उसी दफ्तर का ही मुलाजिम बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोयटा में पुलिस इंस्पेक्टर नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनकर जान बहक हो गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोयटा में पुलिस इंस्पेक्टर नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनकर जान बहक हो गया है। सेक्रेटरी लोकल काउंसिल बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा दफ्तर में फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। कराची से आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। अशियाए खुरनोश की मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। आपको बताएं कि कराची में हुकूमती अहकामात को किसी खाते में नहीं लाया गया। अशियाए खुरनोश की मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। प्राइस लिस्ट में केला फी दर्जन 87 रुपए मगर 110 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तरबूज फी किलो 33 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में फी किलो 35 से 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रमजान मुबारक का एहतराम भी खातर में नहीं लाया जा रहा। हुकूमती अहकामात को भी हवा में उड़ाया जा रहा है। आपको बताएं कि कराची में अशिया खुरनोश की मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ देने के लिए जिला ननकाना साहब में 6 मुकामात पर सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। रमजान मुबारक के हर गुजरते हुए दिन के साथ इन बाजारों में खरीदारों का भी रश बढ़ रहा है। सस्ते रमजान बाजारों का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां वहीद कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ देने के लिए जिला ननकाना साहब में 6 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया आम बाजार से कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। चीज़ें तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। जो यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट का जो क्वालिटी है वो मैं लाहौर पिछले 7-8 दिन से घूम रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पे है। जो लोग रोज़ादार हैं उनको अच्छी और मियारी चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों मिलें। जो है A+ और A क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो लगती हैं। रेट्स हैं वो आम बाजार से आपने देखा है बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। शहरियों की एक बड़ी तादाद
इन बाज़ारों में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ताज़ा फल, सब्जियां और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीद रही हैं। अब हुकूमत ने बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया है कि आटा भी सस्ता है, चीनी भी सस्ती है, सब्जियों के रेट में भी काफी चेंज है, फर्क है और काफी गवर्नमेंट ने अच्छा तामन किया और आवाम के लिए ये बहुत अच्छा सिलसिला है। इस तरह सस्ते रमजान बाजारों में अशिया के मेयार और कीमतों को चेक करने के लिए इनकी रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मियां वहीद कैसर, कोहिनूर न्यूज, ननकाना साहब। में हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए सस्ता रमजान बाजार को शहरियों ने गैर मयारी अशिया के महंगे दामों फरोख्त का मरकज करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार हुकूमत और इंतजामिया ने नुमाइश के लिए सजाए हैं। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और सस्ती रोटी की तरह हुकूमत पंजाब का ये मंसूबा भी फ्लॉप हो गया है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी रमजान सस्ता बाजार काम कर रहा है, जहां रिलीफ के हुकूमती दावों को अमली शक्ल देने के लिए इंतजामिया के अफसरों और अहलकारों की बड़ी तादाद दिन भर मौजूद रहती है। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मंडी की कीमत से 5 रुपए कम में फरोख्त करके रमजान बाजार को सस्ता बाजार बनाया जा रहा है। अच्छा सामान वक्त पर इंतजामी अहलकार और अफसरान अपने घर में पहुंचा देते हैं, जबकि आम आदमी के लिए रमजान बाजार में नाकिस क्वालिटी की अशिया रखी गई हैं। और अब खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। रावलपिंडी के रमजान बाजारों में नाकिस अशिया के फरोख्त पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान बाजार के निस्बत आम बाजार में अशिया कम कीमत पर दस्तयाब है। दूसरी तरफ वहां मौजूद इंतजामिया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में मयार और कीमतों पर खास नजर रखी जा रही है ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचाया जा सके। यहाँ पर सस्ते के नाम पर लूट रहे हैं। ये एक सस्ता बाजार नहीं है, ये इंतहाई महंगा बाजार और 2 नंबर चीजें बेचते हैं। हम खुद इधर आते हैं, यहाँ से लेते हैं, हमने कंप्लेन भी कराई। 2 रुपए कम किए ना, हालांकि जो बाजार रेट में मिलती है चीजें वो ₹2 मगर अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्वांटिटी की मिलती है ना। रेट तो चलो किसी हद तक बेहतर है, पर चीज एक नंबर नहीं। चीज रेट जो लगाते हैं इंतजामिया रेट तो वो ठीक है, वो चीज जो एक नंबर लानी चाहिए चीज एक नंबर नहीं लाती। इंतजामिया का कोई बंदा आता है तो उस टाइम ये रेट अप डाउन होते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे पीछे आता है कोई बड़ा तो वो ठीक करते हैं, बाकी उसके बाद फौरन वही रेट। फेनिया बहावलपुर की मशहूर सौगातों में से एक है, जिसे रमजान मुबारक का एक तोहफा भी समझा जाता है। इससे बच्चे और बड़े सहरी और इफ्तारी में शौक से खाते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। बहावलपुर शहर में वैसे तो बहुत सी खाने की चीजें अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन जब बात आए रमजान मुबारक के दस्तरखान की तो फेनिया मशहूर सौगात में आती हैं, जिसके बगैर सहरी अधूरी लगती है। बहावलपुर में फेनियों की बहुत सी दुकानें हैं, जहां इनकी तैयारी से लेकर बेचने तक का अमल सालों साल जारी रहता है। सहर इफ्तार में लोग फेनिया शौक से खाते हैं। खरीदारों का कहना है कि महंगाई के बायस इसकी कीमत में इजाफा हो गया है, लेकिन फेनियों से इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इस मौके पर लोगों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, ये बहावलपुर की सौगात है, गर्मी और सर्दियों में तैयार होती है और आमतौर पर सुबह सहरी, रमजान शरीफ में सहरी और अफ्तारी में दूध के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये देसी घी से तैयार होती है। ये रमजान शरीफ का खास तोहफा है और काफी हद तक जो है सूदमंद भी होती है और ये गर्मियों का एक किस्म का जैसे तोहफा है। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम निसार खोड़ो का कहना है कि पहली दफा पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बुनियादों पर करवाए। अवामी रिलीफ और मसाइल के हल के लिए जुलाई तक मुकम्मल इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को सौंप दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में 24 अजला में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। मैंडेट का एहतराम करते हैं, हम महरूमियों का शिकार लोग हैं। विफाकी हुकूमत हमारे साथ ज्यादतियां कर रही है। सिंध को विफाक से 494 अरब रुपए मिलने थे, मगर अभी तक 120 अरब रुपए भी नहीं मिले। NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी की कोशिशों से ही आया था। 2 साल से NFC अवार्ड सिंध को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2017-2018 में पीपल्स पार्टी का 50 साला दौर मुकम्मल होगा। इस मौके पर गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने इस साल 600 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की हैं, जिनकी तादाद अगले साल 900 तक हो जाएगी।
बात करेंगे सरगोदा की, जहां पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने NA 65 के 16 मुस्तहिकीन अफराद में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर चौधरी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गरीबों के लिए हमदर्दी और खदमात का जज्बा रखते हैं और उनकी पॉलिसियों में भी गरीबों और मुस्तहिकीन के लिए सबसे ज्यादा इकदामात देखने को नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले महकमा ज़कात व उशर की जानिब से गरीब और मुस्तहिकीन वालिदैन की बेटियों के लिए जहेज फंड की मद में फीकस 20,000 रुपए के चेक्स दिए जा रहे हैं, जो उनके लिए रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की तरफ से तोहफा है। साहिवाल में 18 करोड़ रुपए से 2 साल कबल शुरू किया जाने वाला मंसूबा जिला इंतजामिया और पंजाब हाईवे के लिए सवालिया निशान बन चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत भगेला की इस रिपोर्ट में। पक्कानूर शरोट साहिवाल फैसलाबाद को मिलाने वाली एक मेन सड़क है, जिसकी आज से 2 साल पहले तमीर नौ का काम शुरू किया गया था, जो 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। महकमा हाईवे की बेहिसी और अदम दिलचस्पी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जाम ब्रदर एंड कंपनी प्रोजेक्ट को नामुकम्मल। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।